हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज का जो हमारा वीडियो है वो झारखंड सामान्य ज्ञान का जो जीके है उसका सेट 2 है। इससे पहले मैं आपके लिए सेट 1 लेके आया था जिसमें सिर्फ 20 क्वेश्चन थे, ओनली 20 क्वेश्चंस। लेकिन इसमें मैंने आपके लिए प्रयास किया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दूँ, 50 क्वेश्चन लाया हूँ मैं। और इस तरह से मैं आपको झारखंड सामान्य ज्ञान से लगभग कंबाइंडली मैं आपको 5000 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा। अगर अब ये आप हमारा पूरा सेट देख लेंगे तो आने वाले एग्जाम में झारखंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। इसके अलावा झारखंड के रिवर्स, झारखंड के डैम्स और भी कुछ सब से क्वेश्चन आएगा आपके लिए सेपरेट। ठीक है, जो भी मिनरल्स हैं, झारखंड के ज़िले हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, झारखंड में फर्स्ट, सब से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। तो अगर आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे या करने वाले हैं या झारखंड के रहने वाले हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखेंगे। हमारा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं, चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना टॉपिक। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हमारे पास है कि बिरसा मुंडा द्वारा चलाए गए आंदोलन उलगुलान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ इसका है बी, महान हलचल। उलगुलान आंदोलन उसको कहा जाता है, उसका अर्थ है महान हलचल। इसमें किसी तरह का मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाला हूं, सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्वेश्चन और आंसर होगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा पीडीएफ, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं 50 क्वेश्चन का वीडियो नहीं बनाऊंगा, फिर मैं 20 से 30 क्वेश्चन का बनाऊंगा जिसमें एक्सप्लेनेशन भी दूं, ताकि छोटे छोटे सेट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं करवा सकूं। और मेरी बात माने तो आपको एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सिर्फ मेरा वीडियो देख लेंगे, पूरे के पूरे जितने भी सेट हैं 50 क्वेश्चन से लेके अगर मैं आपको 100 सेट करवा दूँ तो 5000 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अगर आप मेरा 100 सेट देख लेंगे तो उसके बाद आपको एक क्वेश्चन में भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। यह है पश्चिमी सिंहभूम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध पारसनाथ पहाड़ी जिसे सम्मेद शिखर भी कहा जाता है किस जैन तीर्थंकर से संबंधित है। तो ये 23वें जैन तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी। ओके, पार्श्वनाथ जी बहुत ही ये इंपॉर्टेंट पहाड़ी है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है, आने वाले क्वेश्चंस में आप देखेंगे। झारखंड का प्रसिद्ध छऊ नृत्य, झारखंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है छऊ नृत्य, जिसको यूनेस्को का अमृत सांस्कृतिक विरासत यानी कि इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था। ये शामिल किया गया था वर्ष 2010 में, वर्ष 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1855-56 के संथाल विद्रोह के, जिसे संथाल हुल भी कहा जाता है, इसका नेतृत्व किसने किया था। इसका नेतृत्व किया था सिद्धो और कान्हो मुर्मू ने, सिद्धो और कान्हो मुर्मू में। इसमें सिद्धो, कान्हो और इनके चार भाई बहन थे, यानी कि सिद्धो, कान्हो, चांद, भैरव, ये तो भाई हो गए। उसके बाद फूलो और झानो, ये 2 बहन, मतलब कि 6 लोगों ने इस आंदोलन में अपने आप को कुर्बान किया था, शहीद किया था। और उसी के वजह से आज के समय में बहुत चीज़ें जो हैं अंग्रेजी गवर्नमेंट को देना पड़ा था, सिर्फ और सिर्फ सिद्धो, कान्हो, चांद, भैरव और फूलो और झानो के कारण। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस नदी के संगम पर हुई है। ये हुई है स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पे, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं कि झारखंड राज्य का गठन बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को अलग करके किया गया था। तो यह है लगभग 46%, लगभग 46%। भारत का रूर किस क्षेत्र को कहा जाता है। भारत का रूर किस क्षेत्र को कहा जाता है। यह कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को, छोटा नागपुर पठार को। रूर कहाँ पे है। रूर जो है ये भी एक क्षेत्र है। ये किस देश में है, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, और यहाँ पर एक मुझे कमेंट करके बताइए कि ये लगभग 46% है, एक्चुअल में कितना था। लगभग यानी कि ये 45 पॉइंट समथिंग % होगा। ये कितना % है आप मुझे कमेंट करके बताइए। थोड़ा गूगल सर्च कीजिए, आपका भी माइंड फ्रेश होगा। और आगे आने वाले एग्जाम्स में मैं तो आपको इसका तैयारी बताऊंगा ही, एक्चुअल कितना है। नेक्स्ट है कि झारखंड की किस चित्रकला को जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है। ये हुआ है सोहराय कोहबर को,
सोहराय कोहबर। जीआई टैग से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो सोहराय कोहबर। नेक्स्ट देखते हैं, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दामोदर नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार, टोरी, लातेहार से। छोटा नागपुर पठार, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार, जो कि टोरी में है, जो कि लातेहार में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार। प्रभात कुमार, ठीक है, प्रभात कुमार। टाना भगत आंदोलन किसने और कब शुरू किया था? टाना भगत आंदोलन शुरू किया था जतरा ओरांव ने 1914 में। जतरा ओरांव ने 1914 में ये शुरू किया था। नेक्स्ट देखेंगे हम, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? बोकारो स्टील प्लांट की जो है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है की गई थी वो सोवियत संघ रूस, ठीक है, उस समय उसको सोवियत संघ, अभी वर्तमान में रूस कहा जाता है, ठीक है। ऐसा हम ट्रिक लगाते हैं कि बोकारो की भलाई करेंगे तो रूस जाएगा, यानी कि बोकारो और भिलाई, इन दोनों का जो है स्थापना हेल्प करा था किसने? रूस ने, ठीक है। नेक्स्ट है कि झारखंड की जनजातियों द्वारा सरहुल पर्व मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सरहुल पर्व किससे संबंधित है? ये प्रकृति पूजा से है, ठीक है, साल वृक्ष की पूजा की जाती है इसमें, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी कि CNT एक्ट बोला जाता है इसको, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, किस वर्ष पारित किया गया था? यह पारित किया गया था 1908 में। 1908 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड में अभ्रक की राजधानी माइका कैपिटल के नाम से किसे जाना जाता है? ये किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है कोडरमा को। कोडरमा को हम माइका कैपिटल या अभ्रक की राजधानी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल जनजाति। संथाल जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का संबंध किस शहर से है? मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, रांची से। अगला देखेंगे कि आरण्येर अधिकार मतलब जंगल का अधिकार नामक प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास जो बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, महाश्वेता देवी। झारखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? झारखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 81 सीट्स है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है स्वर्णरेखा नदी पर। स्वर्णरेखा नदी पर। अगला है, झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? झारखंड का राजकीय पशु है हाथी। राजकीय पशु है हाथी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मरांग गोमके नाम से किसे जाना जाता था? मरांग गोमके किसका उपनाम है? ये नाम है जयपाल सिंह मुंडा का। जयपाल सिंह मुंडा का उपनाम है मरांग गोमके। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? ये है आपको लातेहार में। कहाँ पे है? लातेहार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संथाली भाषा की लिपि ओल चिक्की का आविष्कार किसने किया था? मतलब यहाँ पे देखिए आप, जितने भी जनजातियाँ हैं उसमें हर जनजाति के अलग अलग बोली भाषा है, लेकिन उसमें एक ही ऐसी भाषा है संथाल की जो लिपि है, संथाली भाषा, इसी की एक लिपि है ओल चिक्की। रघुनाथ मुर्मू ने इसको डेवलप किया था। रघुनाथ मुर्मू ने इसको डेवलप किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ओल चिक्की। अगला है, झारखंड का शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है वन प्रदेश या जंगलों की भूमि। वन प्रदेश या जंगलों की भूमि। झार का है मतलब ही होता है झाड़ी, झाड़ियां, और खंड मतलब भूमि। नेक्स्ट है कि झारखंड में कुल कितने प्रमंडल हैं? झारखंड में एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स कितने हैं? ये हैं टोटल 5। कितने हैं? 5। रांची में स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन
HEC की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो इसमें हेल्प हमारा करा था रूस ने, और रूस के साथ करा था चेकोस्लोवाकिया ने। रूस और चेकोस्लोवाकिया ने। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तिलका मांझी को फांसी दी थी 1785 में। 1785 में भागलपुर में। ठीक है, उस समय बिहार झारखंड एक ही था, तो भागलपुर में ही फांसी दी गई थी। भागलपुर में इनके लिए आज भी तिलका मांझी चौक नाम से बहुत फेमस जगह है। संथाल परगना SPT एक्ट बोला, जैसे CNT एक्ट होता है वैसे SPT एक्ट भी है। ये कब पारित हुआ था? तो ये लागू आपको हुआ था 1949 में। संथाल परगना टीनेंसी एक्ट 1949 में। झारखंड की प्रसिद्ध तीरंदाज दीपिका कुमारी का संबंध किस जिले से है? ये भी रांची से बिलोंग करती हैं, ध्यान रखेंगे आप, रांची से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है, पाइका गीत क्या है? पाइका क्या है? पाइका जो है यह क्या है? एक मार्शल नृत्य है, एक पारंपरिक मार्शल नृत्य। ओके, नेक्स्ट है, झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है? एकमात्र जिला जो उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है गढ़वा। गढ़वा। ठीक है। अगला है कि देवघर स्थित प्रसिद्ध बैद्यनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है? ये मंदिर जो है आपको बनाया गया है नागर शैली में। ओके, नागर शैली में। झारखंड के लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? झारखंड के लोकसभा में कितनी सीटें हैं? सीट है, टोटल सीट है यहाँ पे 14। कितना है? 14। अगला क्वेश्चन है, उरांव जनजाति की भाषा कुड़ुख किस भाषा परिवार से आती है? उरांव जनजाति की भाषा है कुड़ुख। ये इसमें 2 क्वेश्चन ये भी याद रखिए। उरांव भाषा की जनजाति की भाषा कुड़ुख है, किस परिवार से आती है? ये आती है द्रविड़ परिवार से ये भाषा आती है। ओके, झरनों का शहर सिटी ऑफ वाटरफॉल्स किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ वाटरफॉल्स रांची को कहा जाता है। सिटी ऑफ वाटरफॉल्स रांची को कहा जाता है। अगला है, किस त्योहार को फूलों का त्योहार भी कहा जाता है? किस त्योहार को फूलों का त्योहार भी कहा जाता है? सरहुल को। सरहुल को फूलों का त्योहार भी हम लोग कहते हैं। मैथन डैम किस नदी पर और किस जिले में स्थित है? मैथन डैम किस नदी पर और किस जिले में स्थित है? यह है आपको बराकर। बराकर नदी धनबाद में है। ओके, नेक्स्ट है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ISM की स्थापना कब हुई थी? अब ये ISM IIT हो गया है। ठीक है, ISM IIT हो गया है। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। 1926 में। मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है? मंदिरों का गांव से मलूटी प्रसिद्ध है। यह किस जिले में स्थित है? 2 क्वेश्चन यहाँ पे है। मंदिरों का गांव के नाम से मलूटी जिला स्थित फेमस है, और यह किस गांव में है? दुमका में है। अगर कभी मौका लगे तो आप यहाँ जाइए, बहुत मंदिर है यहाँ पे। नेक्स्ट है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे ट्रिक करता हूँ कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री को शपथ किसने दिलवाई थी? ठीक है, यहाँ पे आपका दिमाग काम करना चाहिए कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं गवर्नर। ठीक है, राज्यपाल। तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? वो थे प्रभात कुमार। तो प्रथम मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? प्रथम राज्यपाल, यानी कि इनको शपथ दिलाया था प्रभात कुमार ने। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में इस तरह से पूछा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। झारखंड की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? झारखंड की सबसे प्रमुख फसल है धान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? मतलब यहीं से झारखंड राज्य बनने के लिए आंदोलन शुरू किया गया था। तो झारखंड आंदोलन जो है वो जे बार्थोलोमन ने शुरू किया था। जे बार्थोलोमन। ओके, अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडा रहता है? नेतरहाट। कभी घूमने के लिए जाइए, झारखंड का शिमला कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? जब ये उच्च न्यायालय बनके तैयार हुआ तो कितनवें नंबर का उच्च न्यायालय ये
था, ये 21वें नंबर का उच्च न्यायालय था। और अभी करंट में कितने उच्च न्यायालय हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए। करंट में हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। ठीक है। धरती आबा, पृथ्वी का पिता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बिरसा मुंडा को, भगवान बिरसा मुंडा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि राजमहल की पहाड़ियाँ किस प्रकार के चट्टानों से बनी हुई हैं? राजमहल की पहाड़ियाँ बनी हुई हैं बेसाल्ट की चट्टानों से, बेसाल्ट की चट्टानों से। आगे है झारखंड की कौन सी जनजाति लौह कर्म या लोहा गलाने का काम में निपुण मानी जाती है? ये जनजाति है असुर जनजाति। असुर जनजाति जो है वो लौह कर्म या लोहा गलाने का काम बहुत अच्छी करती है। प्राचीन समय से इनका ये काम चलता आ रहा है। झारखंड राज्य का स्थापना दिवस 15 नवंबर किस महापुरुष के जन्मदिन पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस पर। 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 50 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे तो एक वीडियो को एक प्यारा सा आप लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आया है तो, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे बहुत से वीडियोज़ में लाने वाला हूँ आपके लिए। झारखंड का एक एक टॉपिक कवर होगा उसमें, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा तो। ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले लूँगा आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।